मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। शगुफ्ता एजाज की बेटी अनिया ने खामोशी तोड़ दी है। हम यूके से निकाले गए हैं, इसीलिए हम सुकून से कंट्री एग्जिट करके वापस एंटर होंगे और 2 महीने बाद आराम से जाएंगे। कितनी इंसल्ट हो रही है ना। तो अनिया जी, आपको लोगों ने ये तो कहा ही नहीं कि आपको अभी के अभी निकाला। आपको तो लोगों ने कहा कि आपने निकलने का वैलिड रीज़न नहीं बताया। तो इतना बड़ा घर, इतना सामान, ब्रांडेड ब्रांडेड चीज़ें अब दोस्तों को बेचने पर मजबूर हो गई हैं हमारी अमीर ज़ादी अनिया बाजी। तो आखिर क्या वजह है कि इतनी तंगी हो गई है पैसों की कि अपनी दोस्तों को बेचारी सामान बेच रही हैं और यूके से लाहौर जा रही हैं। और मियाँ जी बता रहे हैं कि इस्लामाबाद के किराए ज़्यादा हैं, लाहौर के किराए कम हैं। जो इतना अमीर होता है ना, अमीर ज़्यादा रिच, क्योंकि मुझे कल की वीडियो में कुछ कमेंट्स आए थे कि अनिया बहुत रिच है, आप ज़्यादा ना बोलें। तो अनिया इतनी रिच है कि बेचारी यूके में सामान जो है वो बेच रही है, अपनी ही दोस्तों को बेच रही है, ख़ुद अपने मुंह से बता रही है। फिर उसके बाद बेचारा हमज़ा, मतलब उसका जो शौहर है, कॉफ़ी शॉप खोल रहा है। हालांकि सबको पता है कि एलीट क्लास जो है ज़्यादा कॉफ़ी पीना, मौसम के हवाले से एतबार से बड़े बड़े ब्रांड्स सारे ज़्यादातर इस्लामाबाद में खुलते हैं और कॉफ़ी भी ज़्यादातर इस्लामाबाद के लोग ही पीते हैं। तो इन्हें ये तो पता है कि बेचारे को कि इस्लामाबाद में रेंट ज़्यादा है, लाहौर में रेंट कम है। लाहौर में तो इतने पैसों में पूरे पूरे प्लाजे आ जाएंगे। लाहौर की आबादी ज़्यादा है, इस्लामाबाद की कम है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट के ज़्यादातर फॉरेनर्स और एलीट क्लास, ज़्यादातर जो अमीर तबका है वो इस्लामाबाद में रहता है। तो आपको नहीं पता ये? चले मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद अनिया बाजी की कमेंट्स को भरमार आ गई। एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों ऐसे कमेंट थे जिसमें लोगों ने पूछा कि भाई अचानक क्यों जा रही हैं। वैलिड रीज़न नहीं बताया ना आपने। आपने सारी 40 मिनट की वीडियो में इधर उधर की सारी अगड़म शगड़म बातें की। ऐसे करेंगे, कॉफ़ी लगाएंगे, ये करेंगे, कोई जॉब नहीं है, ऐसे है, धमाका है, फ्यूचर नहीं है, पासपोर्ट का लेकर क्या करेंगे, 5 साल रुकना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। ये नहीं बताया कि भाई जा क्यों रहे। लोगों ने कहा शायद आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है, शायद आपको निकाल रहे हैं, शायद आपको टाइमलाइन दे दी है कि भाई इस हद तक आपने, इतना तक आप स्टे कर सकते हैं। तो लोगों ने ये तो कहा ही नहीं कि भाई आपको डिपोर्ट करके जो है वो अभी के अभी निकाल बाहर किया है। लोगों ने बोला कि अनिया जी, आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है, शायद इस वजह से आप यहाँ पर मज़ीद नहीं रुक सकती। एक ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि वहाँ पर लिविंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। आपको सबको पता है कि बाहर जितने भी लोग रहते हैं ना, बाहर सांस लेने के भी पैसे देने पड़ते हैं भाई। टैक्सेस, कचरा फेंको टैक्स दो, सांस लो टैक्स दो, बाहर जाओ टैक्स दो, गाड़ी पार्क करो टैक्स टैक्स टैक्स। आधी से ज़्यादा आपकी सैलरी टैक्स में चली जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं होती, बिल्कुल होती हैं, लेकिन वो सारी फैसिलिटीज़ आपको आपके टैक्स की पेश नज़र ही मिलती हैं। हाँ, जो अरबिक कंट्रीज़ हैं, जिसमें दुबई वगैरह है, वहाँ पर आपका टैक्स फ्री कंट्री होती है और ये बड़ी अच्छी बात है। तो लेकिन यहाँ पर यूरोप में इस तरीके के जो कंट्रीज़ हैं ना, वहाँ पर टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से लोग बड़े परेशान हैं और लोग जो है वो वहाँ ज़्यादा नहीं रह पाते। तो अनिया जी ने सब कुछ बताया, ठीक है, सब कुछ बताया, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हिजरत में बरकत है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। ये नहीं बताया कि वहाँ क्या क्या हर्डल्स पेश आए, वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी। वहाँ पर लिविंग एक्सपेंस बहुत बढ़ गया था, मसले हो रहे थे भाई, वहाँ पर ऐसे हो रहा था, वैसे हो रहा था, यूँ हो रहा था, वो हो रहा था। आपने हमें वैलिड रीज़न नहीं बताया है। और देखें, जब आपको कमेंट्स इतने ज़्यादा आते हैं ना, तो आपको देखने वाली आपकी अपनी पब्लिक है ना, आपको पैसे कमा कर देने वाले यही लोग हैं। तो जब इन्हीं लोगों को इतना डाउट हो रहा है कि अनिया अचानक से आप आ रही हैं, आप वहाँ पर तारीफ़ें करते नहीं थकती थी, वहाँ पे ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, ऐसे घर सजाऊंगी, ऐसे घर बनाऊंगी, कुत्ते को ऐसे रखूंगी, मतलब हर चीज़ जो है वो आपने वहाँ पर इतनी सेटलमेंट की, इतना प्यार से सजाया। और अचानक से आप एक वीडियो में आके हमें बता रही हैं कि भाई मुझे ना पासपोर्ट चाहिए, मुझे यहाँ पे ढंग की जॉब नहीं है, मेरी फील्ड नहीं है। पहले नहीं पता था आपको? इतने साल आप यहाँ पे रही, तब आपको नहीं पता था? तो ये तो कोई मतलब आपकी बात और गधे की लात में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि हमें आपकी बातों की समझ ही नहीं आई कि आप क्यों आ रही हैं। आपने कोई वैलिड रीज़न नहीं बताया, तो लोगों ने तो यही समझना है ना कि आपको वहाँ से निकाला गया है। दूसरी तरफ अनिया बाजी जो है वो खुद को इतना प्रोटेंड करती हैं कि वो बहुत रिच हैं, बहुत पैसे वाली हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स, लाखों के पर्सेस, परफ्यूम्स। इनफैक्ट कि अभी भी इन्होंने जो
एक दो दिन पहले पोस्ट लगाई थी तो उसमें बड़े ब्रांडेड परफ्यूम्स। तो जब एक बंदा इतना रिच होता है ना, रिच, तो वो अपने दोस्तों को चीज़ें सेल नहीं करता, वो ऐसे ही दे देता है, बोलता है चलो भाई मैंने बड़े प्यार से ली है, तुम भी रख लो। तो मार्केट प्लेस पे चीज़ें लगा रही हैं, ख़ुद सेल कर रही हैं। तो ये बकौल कुछ लोगों के जिस जो ये कह रहे हैं कि ये बड़ी रिच हैं भाई। तो जब बंदा रिच होता है ना, तो वो रिच बंदा ऐसी हरकतें नहीं करता, रिच बंदा चीज़ें ऐसी दे देता है अपने दोस्तों को। रख लो एज अ गिफ्ट, रख लो भाई, सेल नहीं करता। एक एक चीज़ के लिए जो है वो पैसे की, मतलब वो चवन्नी चवन्नी नहीं गिनता। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरा एक और बात करूँगी कि अभी कराची में जो कुछ हुआ, आपको पता है कि गुल प्लाज़ा में इतने सारे लोग हमारे शहीद हो गए। बहुत बड़ा जो है वो सानहा था हमारे लिए। और इनकी तो वालदा ख़ुद जो है वो कराची में ही रहती थी। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इनकी फ़ैमिली के किसी एक मेंबर ने उसके बारे में कहना भी गवारा नहीं किया। ये मोहतरमा कुत्तों के शेल्टर के हवाले से बातें करती हैं कि कुत्ते ऐसे, कुत्ते वैसे, कुत्तों को ऐसे रखें, कुत्तों को ये ना करें, कुत्तों को वो ना करें। तो इंसान आपकी नज़र में कुत्तों से भी बदतर है अनिया जी। आपने पाकिस्तान के लिए एक पोस्ट नहीं लगाई कि यार इतना बड़ा सानहा हो गया, कुछ होना चाहिए, कोई बात होनी चाहिए। आज भी इनकी वीडियो में कुत्ते के हक़ के लिए आवाज़ें उठाई जा रही हैं। मतलब क्या ही बोलें यार, मतलब इतना मुझे गुस्सा भी आया, अफसोस भी हुआ। और मैं अल्फाज का चुनाव बड़े जो है वो एहतियात से कर रही हूँ कि मेरे मुंह से कुछ ना निकल जाए। क्योंकि बहुत, आप जब इतने कुत्तों के हक़ के लिए बोल सकते हो तो आपके अंदर इतना स्टैमिना, इतना आप लोगों के अंदर आवाज़ नहीं है कि आप इंसानों के हक़ के लिए एटलीस्ट एक पोस्ट ही लगा दो। और अगर आपको पता है कि इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ मसले मसाइल रहे हैं, तो आप कुत्तों की पोस्ट तो ना लगाओ, कम से कम इंसानों की पोस्ट तो लगा दो। दूसरी तरफ मोहतरमा पे धुरंधर मूवी देखने पर इतनी तनकीद हुई, लोगों ने इतना इनको मट्टी पलीत की, इनके पूरे फैमिली की वीडियोस में जा जा के कॉमेंट आए, ये फिर आज जो है वो इंडियन मूवी देखने बढ़ गई हैं। ठीक है, तो रहती ये यूके में है, आना इन्हें पाकिस्तान है। मूवीज़ ये अपना इंडिया की देखती हैं और पर्सेस ये इसराइली लेती हैं। तो ये हैं हमारी अनिया बाजी, जिनकी ना सोच है, ना समझ है, ना दिमाग है। और बस लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका निकाला हुआ इन्होंने। लोगों को चमक दमक दिखाओ, पैसा दिखाओ, रंगीनियाँ दिखाओ। और इनकी खुद की रंगीनियाँ देखें आप कि इन्होंने आपको इतनी चमक धमक, इतना पैसा दिखाया, एट द एंड खुद जो है ये ख्वार होके पाकिस्तान वापस आ रही हैं। क्योंकि वहाँ पर इन्होंने इतना पैसा गर्क किया है, इतना पैसा गर्क किया है। जब आप एक चीज़ ख़रीदते हो ना, तो उसको सेल करने जाओ तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं होती जितनी आपने उसको ख़रीदा होता है। ऑब्वियसली इसकी वैल्यू फिर आधी की आधी ही आती है। तो इतना फ़जूल खर्च, इतना शो ऑफ़, इतनी फ़जूल किस्म की शॉपिंग्स, हर वक्त चीज़ें ख़रीदना, हर वक्त ब्रांडेड चीज़ें बाय करना। और अब जब इनके शौहर इनसे कह रहे हैं कि मैं वहाँ आपको कार भी दिलाऊंगा, तो कहती है नहीं, मुझे तो कार का कोई शौक़ नहीं है, हम तो छोटी मोटी कार ले लेंगे जिसमें हमारा गुजारा हो जाए। तो जब ये छोटी मोटी कार के बारे में आपको इतनी अच्छी राय है, तो दीगर चीज़ों के बारे में आपकी इतनी राय क्यों नहीं है? क्योंकि दरअसल इनके आने की एक वैलिड रीज़न ये है कि इनके पास पैसा जो है वो ख़त्म हो गया है और बाहर की एक्सपेंसेस ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वैलिड इनके पास कोई जॉब नहीं है, कोई परमानेंट इनके पास कोई लगी बंदी सैलरी नहीं है। यूट्यूब पे क्या ही इनके पास इतना आ जाता होगा कि इनका वहाँ पे गुजर बसर थोड़ी हो जाता होगा। हाँ, पाकिस्तान में जब वो पैसे आएंगे तो फिर वो अच्छे खासे अमाउंट आएंगी। तो यही इनकी रीज़न है कि ये लोग अचानक से पाकिस्तान आ रहे हैं। वहाँ पे इनके साथ बहुत बुरा हुआ है और वो बुरा यही हुआ है कि पैसा इनका बहुत खर्च हो गया है। लेकिन बताते हुए ना इनको थोड़ा सा झिझक हो रही है, क्योंकि अब किस मुंह से बताएं। क्योंकि लोगों को शो ऑफ जो कर दिया है, लोगों के माइंड सेट को बना दिया है कि अनिया बड़ी पैसे वाली है, बहुत ग्लैमर है इसके पास, बड़ा पैसा है इसके पास, बड़ी दौलत है, बड़ी शोहरत है। तो लोगों का जो माइंड सेट इन्होंने बनाया है उस पर कायम भी तो रहना है ना। तो उसको अचानक से इस तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते। तो अनिया जी, लोगों की बात आप शायद समझी नहीं कि लोग आपसे वैलिड रीज़न पूछ रहे थे, वहाँ के बैड एक्सपीरियंसेस पूछ रहे थे और पूछ रहे थे कि वाई इट इज़ बेटर टू स्टे इन पाकिस्तान रादर दैन यूके। तो वहाँ से आप यहाँ क्यों आ रही हैं? वहाँ बिज़नेस आपने सेट क्यों नहीं किया? वहाँ करें ना आप बिज़नेस सेट, वहाँ तो कॉफ़ी बहुत चलती हैं। तो मेन रीज़न यही है कि पैसा नहीं है। ठीक है, पैसा ख़त्म हो गया है और इन्होंने सोचा होगा कि भाई पाकिस्तान में हम कुछ नहीं भी करेंगे तो अपनी ये मंजन ही बेच लेंगे यूट्यूब पे, तो हमारी ज़िंदगी गुजर जानी है, घर तो हमारा वैसे ही अपना कोई है।
तो ये सारा कुछ है। तो रियलिटी लोगों को बताएं, लोगों के दिमाग में ये पागलपन और ये चमक धमक मत भरें कि आप बड़ी पैसे वाली हैं और आपका एक बड़ा स्टेटस है। तो ये सारा कुछ फेक है। इन इन्फ्लुएंसर्स पर भरोसा मत किया करें, ये बिल्कुल फेक होते हैं, बिल्कुल ही फेक होते हैं। आपका क्या ख्याल है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।